उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की, पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग में पीएम मोदी की मौजूदगी में चुनाव कराने के वादे को पूरा करने के लिए उनकी तारीफ की। उमर ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुए और वह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विनम्रता से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी की। मोहन भागवत पर संजय राउत का हमला, रामलल्ला पर राजनीतिक बंद होनी चाहिए। उद्धव सेना नेता संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब रामलल्ला के नाम पर राजनीतिक बंद होगी। उन्होंने मोहन भागवत को लेकर यह भी कहा कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन कानून तय करने वाले नहीं हैं। राउत का बयान इसलिए खास है क्योंकि शिवसेना आमतौर पर आरएसएस की आलोचना से बचती रही है। पर स्वामी चिन्मयानंद का संदेश, सभी सीमाएं टूटनी चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दूसरे दिन करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान में शामिल हुए। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मेले की भव्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पावन अवसर पर सभी सीमाएं टूट जानी चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि जो लोग भारत से अलग हो गए हैं वे भी इस अमृत स्नान में शामिल होने की कमी महसूस कर रहे होंगे। कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने मणिपुर संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम के पास विदेश यात्राओं के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के संकटग्रस्त लोगों से मिलने का नहीं। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने पिछले साल मणिपुर से 6600 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू की थी, जो 15 राज्यों से गुजरी थी। कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर सड़क हादसे में बाल बाल बची। बेलगावी के पास मंगलवार सुबह कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और एमएलसी चेन्नाराज हत्तीहोली की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। सड़क पर दौड़ रहे कुत्तों को बचाने के प्रयास में ड्राइवर नियंत्रण खो दिया, जिससे कार पेड़ से टकरा गई। दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। यह घटना आज सुबह 6 बजे हुई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा तिथि को प्रतिष्ठा द्विदिवसीय घोषित करने की मांग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने इसे देश की सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। भागवत ने इंदौर में चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान करते हुए यह बात कही। इस साल पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 11 जनवरी को है। पुरी के शंकराचार्य की बांग्लादेश को चेतावनी। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज ने हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर बांग्लादेश को चेतावनी दी है। कहा कि अगर हिंदुओं पर हमले जारी रहे तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, बांग्लादेश अदूरदर्शिता का परिचय दे रहा है। अगर वहां हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहा या उन्हें वहां से खदेड़ा गया तो बाकी जगहों पर जहां मुसलमानों की संख्या कम है वहां उनका क्या होगा। उन्होंने समुदायों के बीच आपसी सम्मान की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी मुंबई दौरे पर महायुति विधायकों को देंगे निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 1 दिवसीय मुंबई दौरे पर महायुति विधायकों को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायकों के व्यवहार से नाराज है। पीएम मोदी विधायकों को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियों, महायुति से विचारों को लोगों तक पहुंचाने, सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार सुधारने के निर्देश देंगे। यह बैठक दक्षिण मुंबई के नौसेना हॉल आईएनएस अंग्रे में होगी। महिलाओं पर टिप्पणी के बाद युवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी के कारण पंजाब महिला आयोग ने उनके बयानों की जांच शुरू कर दी है। एक कार्यक्रम में योगराज ने कहा था कि महिलाओं को सत्ता मिलने से सब तबाह हो जाएगा और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया था। इस बयान को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। संजय रावत का बड़ा बयान, ईडी गठबंधन को बरकरार रखना चाहिए। शिवसेना के सांसद संजय रावत ने ईडी गठबंधन को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, लेकिन इसे बरकरार रखना चाहिए क्योंकि विपक्ष को एकजुट रखने के लिए यह जरूरी है। रावत ने कांग्रेस से भाजपा की तरह बड़ा दिल दिखाने की अपील की और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नसीहत दी।